वेलकम बैक अमन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें कुछ बेसिक बातें देखेंगे, उसके बाद बेसिक फार्मूला कैसे बना है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के टॉपिक पर। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, मूलधन, जिसको इंग्लिश में बोलते क्या है, प्रिंसिपल। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या साहूकार से या बैंक से कुछ भी राशि उधार लेता है, कुछ भी राशि क्या करता है, उधार लेता है। तो जो राशि उधार लेता है, ये जो राशि है ये क्या कहलाता है, मूलधन। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या साहूकार से या बैंक से कुछ भी राशि उधार लेता है तो उधार ली गई राशि क्या कहलाता है, मूलधन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। जब मूलधन क्लियर हो गया तब आता है इसमें दर, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेट। उसके बाद आता है समय, टाइम। तो देखिए रेट, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। ब्याज दर यानी जब ये रुपया लेता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो देने के लिए डिसाइड किया जाता है कि रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर क्या होगा, जो मंथली भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है या छमाही भी हो सकता है। गांव समाज में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट मंथली चलता है, जबकि बैंक से लेते हैं तो वहां क्या होता है, वार्षिक होता है। गांव समाज में देखे होंगे कहता है 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा ब्याज दर लगेगा। तो बैंक में लीजिएगा टाइप कर देगा कि 10% है, 12% है, लेकिन गांव समाज में कहता क्या है, 3 रुपए सैकड़ा है, 4 रुपए सैकड़ा है, 10 रुपए सैकड़ा है। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये जो 3 रुपया है सैकड़ा में यानी 100 रुपया में है। अगर इसको परसेंटेज में बदला जाए तो क्या होगा, तो 3/100 तो होगा ही, क्योंकि 100 में 3 है। और परसेंटेज में बदलते हैं, क्या करते हैं, 100 से गुना, 100 कट जाता है, यही हो गया 3%। तो 3 रुपए सैकड़ा का, 4 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या है, 3%, 4%। और गांव समाज में क्या होता है कि जो ये इंटरेस्ट रेट होता है ये मंथली होता है, जबकि बैंक में ये क्या होता है, छमाही हो, वार्षिक हो, इस टाइप से। तो रेट क्लियर हो गया क्या। अब क्या है कि ये राशि एक निश्चित समय के बाद वापस भी करना होता है। जो निश्चित समय किया जाता है वो आपका ये हो गया। अब वापस क्या करना है तो उस पे आते हैं। तो देखिए एक निश्चित समय के बाद फिर इसको वापस करेंगे, तो वापस करेंगे तो मूलधन तो वापस होता ही है, उसके अलावा कुछ राशि वापस करते हैं, जो भी एक्सेस राशि हो। जो एक्सेस राशि होगा वो क्या कहलाता है, ब्याज। इसको व्यक्ति को जो है या साहूकार या बैंक को क्या वापस करता है, मूलधन तो करेगा ही करेगा, और क्या एक्सेस जो होता है, राशि बनता है, वो वापस करता है। तो वो क्या कहलाता है, ब्याज। और क्या वापस करता है, तो मूलधन भी वापस करता है। ब्याज के बारे में क्लियर हो गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज क्लियर हो गया। इस मूलधन के बदले व्यक्ति जो भी एक्सेस राशि वापस करेगा वो क्या कहलाता है, ब्याज, जो भी एक्सेस राशि हो। और साथ में क्या वापस करता है, मूलधन भी वापस करता है। तो इसलिए हम लिख दिए कि ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज तो क्लियर हो गया, जो एक्सेस राशि है बस वो, लेकिन जब ये प्लस कर देते हैं तो ये बन जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यानी मूलधन के अलावे जो भी राशि वापस करते हैं वो तो ब्याज होता है,
लेकिन वापस करने वक्त क्या होता है, ब्याज भी वापस करते हैं और क्या करते हैं, जो राशि ये लिया है उसको भी वापस करते हैं। तो उस दोनों का कंबाइंड रूप क्या होता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर देखिए फॉर्मूला बन गया मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। तो मिश्र धन बराबर क्या बन गया, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जब ये फॉर्मूला बन गया तो कभी इसी से मूलधन निकालने के लिए आ सकता है, कभी साधारण ब्याज निकालने आ सकता है। जब ये हो गया तो चलिए मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मूलधन निकालना हो तो ये मिश्र धन लिखे और ये जो है बराबर के इस साइड आ जाएगा। जैसे इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस में होगा। तो देखिए ये निकल गया क्या, मूलधन। इसी से कभी साधारण ब्याज कह दे तो साधारण ब्याज के लिए क्या होगा, मिश्र धन तो होगा ही। ये मूलधन अगर इस साइड आ जाए तो मूलधन इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो लिख दिए माइनस में। तो देखिए तीन फॉर्मूला आपका बन गया, एक मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, दूसरा है मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज, और तीसरा हो गया साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। आज जब इतना क्लियर हो गया तब हम लोग आते हैं ब्याज पर। ब्याज, इंटरेस्ट। अब ब्याज भी दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज जिसको बोलते क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे SI और इसको क्या बोलेंगे, CI। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज भी दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज नाम से ही पता है कि साधारण है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, उसमें ब्याज का ब्याज लगता है, बस यही अंतर है। पहले हम साधारण ब्याज देखते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलधन मान लेते हैं P बराबर 100 रुपया और ब्याज दर मान लिए 10% वार्षिक और समय 2 वर्ष। मूलधन मान लिए 100 रुपया, ब्याज दर मान लिए 10% वार्षिक और समय मान लिए 2 वर्ष। तो अब हमको ब्याज निकालना है 2 वर्ष का। तो पहले हम निकालते हैं पहले वर्ष का ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला समझिए हमको नहीं आता है तो क्या करना होगा, तो जो ये देखिए मूलधन लिखा हुआ है वो लिख दिए और ये 10% दिया तो उस मूलधन का 10% आप निकाल दीजिए। मूलधन का क्या करना है, जो भी परसेंटेज देगा वो निकाल देना है। तो ये 10 था तो 10, ये परसेंटेज हटाए क्या लिखे नीचे 100 लिख दिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, मूलधन का जो भी दर दिया है वो निकाल दीजिए। और जब ये निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको समय से गुना कर देंगे। 1 वर्ष के लिए है तो 1 से गुना, 2 है तो 2 से गुना, 3 है तो 3 से गुना। तो अभी देखिए ये वार्षिक का मतलब है ये 1 साल का निकल चुका है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहां क्या किए, 1 से गुना कर दिए। अगर 2 वर्ष का निकालेंगे तो यहां क्या लिखेंगे 2, 3 वर्ष का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3। तो अभी हम 1 ही वर्ष का निकाल रहे हैं, इसलिए देखिए यहां लिखा हुआ है पहले वर्ष का ब्याज। अभी इसको नहीं देख रहे, यहां पर आ रहे पहले वर्ष का ब्याज। तो अभी क्या किए, जो मूलधन था मूलधन लिखे, जितना प्रतिशत दे उसका निकाल दीजिए। जब निकल जाए तो जितने समय के लिए है उस समय से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये सॉल्व हो गया आपका 10 रुपया।
अब देखिए यहीं से फॉर्मूला बना है एस आई बराबर ये साधारण ब्याज के लिए हो गया एस आई। तो ये देखिए 100 है क्या चीज, तो यहां देखिए लिखा हुआ है पी, तो लिख दिए पी। गुना है तो गुना लिखे। ये 10 क्या था, दर था, दर है तो इसलिए क्या लिखे आ। और ये एक क्या है, समय की बात कर रहा है तो इसलिए क्या लिखे टी। सब गुना में है, देखिए गुना में लिख दिए। और जब लिख दिए तो देखिए दर के लिए क्या था, नीचे 10% हटाए थे, नीचे 100, अभी भी वही 100 लिख दिए। तो देखिए फॉर्मूला बन गया एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे क्या है, तो 100 है। अब इसका हम पूरे का बटा कर दें या एक का रखें, कोई अंतर नहीं है क्योंकि सब गुना में है। तो देखिए फॉर्मूला बन गया एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। कहीं कुछ ज्यादा नहीं किए, सिंपल जो मूलधन दिया उसका प्रतिशत निकालना है। और जब निकल जाए तो जितने समय के लिए है उस समय से उसको गुना कर देते हैं तो साधारण ब्याज निकलता है। और जब इतना करते हैं तो इसी को फॉर्मूला के रूप में चेंज कर दिए। यहाँ 100 क्या था तो पी था जो यहां से आया है, 10 क्या है तो आर है तो आर लिखे, और ये एक क्या है तो एक समय 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं इसलिए टी, और नीचे क्या है तो 100। अब क्या है कि कभी भी आर जब यहां रखेंगे तो उसके बदले में नीचे 100 नहीं देना है, क्योंकि यहां देखिए पूरा कैलकुलेशन करके ही ये 100 आया है, इसलिए इस आर के बदले अलग से 100 नहीं देंगे। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी से 2-3 फॉर्मूला भी और बनेगा। तो देखिए क्या होता है, तो देखिए यहां जब ये निकल गया तो यहीं दूसरा निकालते हैं, मूलधन बराबर क्या निकालते हैं, मूलधन बराबर। तो ये देखिए 100 इधर भाग में है, इस साइड आ जाए क्या हो जाएगा गुना में, तो गुना कर दीजिए, गुना कर दिए, यानी ये भाग में है बराबर के इस साइड आएगा क्या होगा गुना, तो देखिए गुना कर दिए। अब देखिए यहां पी तो छोड़ना ही है, क्यों इधर लिख चुके हैं, बचा क्या इसके साथ आर और टी। आर और टी क्या है ऊपर में गुना है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग में, तो देखिए आर गुना टी भाग में आ गया। जो ये फॉर्मूला बन गया उसी से ये निकल गया, ये 100 भाग में था तो बराबर के इस साइड आया अब क्या हो गया गुना, ये दोनों ऊपर में गुना में है तो इसलिए बराबर के इस साइड आया क्या हो गया भाग में, तो भाग में आ गया। तो मूलधन बराबर निकल गया साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। अब देखिए यहां मूलधन दर और समय आगे पीछे किसी को लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये निकल गया तब देखिए इससे अगला फॉर्मूला बनेगा तीसरा, दर बराबर ये हो गया एसआई, पी भी हो गया। अब इस दोनों से चल रहे हैं, तो एक आर है दूसरा क्या होगा टी निकलेगा। तो अब आर निकालना हो तो देखिए 100 अभी भी भाग में है, इधर जाएगा क्या होगा गुना में, तो यहां हम लिख दिए एस आई गुना 100। अभी आर ले रहे हैं तो बच क्या रहा है पी और टी, ये पी और टी ऊपर में गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो यहां लिख दिए पी गुना टी। और जब आर का कंडीशन पूरा हो गया तो अगला फॉर्मूला चौथे पर आए, टी बराबर देखते हैं। तो टी बराबर क्या है कि ये 100 अभी भी भाग में है तो इधर जाएगा क्या होगा गुना में। अब टी जब ले रहे हैं तो बच क्या रहा है पी और आर, तो पी और आर ऊपर गुना में है तो बराबर के इस साइड आए क्या होगा भाग में, तो पी गुना आर। तो देखिए एक जो है ये सॉल्व किए सिंपल में, उसी से देखिए ये फार्मूला बना है और बुक में ये फार्मूला मिलेगा। तो कैसे आया इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जब ये हो गया तो जो अब बताना चाह रहे हैं उस पर आते हैं। अब देखिए ये जब पहले वर्ष का ब्याज निकल गया तो यहां दिया हुआ है क्या 2 वर्ष का, तो ऐसा करते हैं दूसरे वर्ष का भी निकालते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना हो तो 100 तो अभी भी रहेगा, 10 बटे 100, अब गुना में क्या होगा 1 ही होगा।
देखिए अभी भी ये मूलधन जो है वही लिखे, दर जो है 10/100 कर दिए, यानी प्रतिशत हटाते हुए। अभी समय क्या लिखे, 1 लिखे, क्योंकि यहां क्या निकाले, दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं। ये नहीं कि 2 वर्ष बाद यानी 2 वर्ष का कुल ब्याज निकाल रहे हैं, सिर्फ दूसरे वर्ष का। जैसा यहाँ पहले वर्ष का था, इसी तरह से ये क्या है, दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का। तो यहां भी देखिए कट के क्या आएगा, 10 रुपया। अगर यही का था तीसरे वर्ष का, तो फिर यही 10 रुपया आता। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर एक साल के लिए मूलधन जो है समान रहता है। 100 रुपया है तो 100 रुपया ही रहेगा, 200 है तो 200 ही रहेगा, कहीं कोई अंतर नहीं आता है मूलधन में। हर एक वर्ष के लिए मूलधन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक बात, ब्याज भी सेम होता है। अगर समय और दर बराबर हो तो ब्याज भी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। 1 वर्ष का कहा देखिए 10 रुपया, 2 वर्ष का कहेगा तो 2 को ही सीधा 10 से गुना कर देंगे, तो ब्याज तो 10-10 रुपया ही बढ़ रहा है हर एक साल के लिए। अगर तीसरे वर्ष का कहे, तीसरे वर्ष का भी ब्याज क्या होगा, 10 रुपया ही होगा। तो ब्याज भी हमेशा क्या होता है, बराबर। तो देखिए यहां से हम समझ गए कि पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज 10 रुपया। अगर यही कहे मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन, तो मिश्रधन के लिए बताएं कि मूलधन अब प्लस क्या होता है, तो साधारण ब्याज। तो देखिए अगर 1 वर्ष का मिश्रधन निकाले तो क्या होगा, 2 वर्ष का निकाले तो क्या होगा। तो देखिए अगर 1 वर्ष का निकाले, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अगर मिश्रधन निकाले तो मूलधन 100 रुपया, ब्याज क्या होगा 10 रुपया, 110 रुपया आ गया। लेकिन 2 वर्ष का मिश्रधन निकाले, 2 वर्ष का, तो 100 तो रहेगा ही रहेगा, फिर ब्याज 10 रुपया, फिर 10 रुपया, 120 रुपया। अब क्या है, 1 वर्ष का मिश्रधन निकाले तो 110, 2 वर्ष का मिश्रधन निकाले तो क्या हो गया 120। अब ये कहिएगा ऐसा अलग अलग क्यों बता रहे हैं, उसका रीजन है। अब क्या रीजन है बताने का, कि जब 2 मिश्रधन को घटाया जाता है, जब 2 मिश्रधन को, 2 वर्ष का मिश्रधन अभी कितना है, तो 120 रुपया है, और 1 वर्ष का मिश्रधन क्या है, 110 रुपया। अभी तो लगातार वर्ष है, इसलिए हो सकता है कि कभी वर्ष अलग हो, यहां कुछ और दे दे, वो भी बता देंगे आपको। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन 120 रुपया, 1 वर्ष का मिश्रधन कितना आता, 110 रुपया। अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। जब घटाते हैं तो यहां बचेगा 1 वर्ष, और यहां घट के आखिर बचता क्या है, तो यहां घटता है तो क्या बचेगा, साधारण ब्याज बचता है। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए पहले इसको क्लियर कर रहे हैं कि 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ 120 जो भी निकाले हैं, 1 वर्ष का मिश्रधन निकाले 110, और दोनों को घटाए तो क्या निकला 10 रुपया, ये तो निकला ही। यहां घटाने पर समय 1 वर्ष आ गया। अब कहिएगा यहां और यहां घटा तो यहां मिश्रधन क्यों नहीं है, साधारण ब्याज क्यों है। तो देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या रहा था, 10 रुपया। वही बात यहां निकल रहा, यानी जब कभी मिश्रधन को घटाएंगे, जब कभी मिश्रधन को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। मिश्रधन को घटाने से क्या निकलेगा, ब्याज। अभी 2 वर्ष 1 वर्ष का था, हो सकता है यहां पर कर दे 2.5 वर्ष, तो यहां ब्याज क्या हो जाएगा, 125 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो देखिए 2.5 वर्ष का मिश्रधन 125 और 1 वर्ष का मिश्रधन 110। अब घटाया जाए तो यहां वर्ष क्या होगा, 1/2 वर्ष, और यहां क्या हो गया 15 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, अक्सर उलझ जाता है हर कोई, तो इसलिए बता रहे हैं कि जब मिश्रधन घटाएंगे तो क्या निकलता है, ब्याज। अब कहिएगा 2.5 वर्ष का मिश्रधन 125, अभी तो जो है इसी के आधार पर बताएं, आप यहां निकाल कर देख सकते हैं। 100 गुना ये दर है 10%, 10 डाले और नीचे क्या होता है 100, और समय क्या हो गया 5/2। देखिए 100 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, आ गया ब्याज कितना 25 रुपया। अब मूलधन कितना है 100, तो मिश्रधन निकालते क्या होता
125, तो वही लिखे 2.5 वर्ष का मिश्रधन 125 रुपया, 1 वर्ष का मिश्रधन 110 रुपया, और जब इस दोनों को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज। अगर यहाँ 3 वर्ष रहे, यहाँ 1 वर्ष, तो ये घटाइएगा 2 वर्ष, और यहां पर क्या होगा 130, तो ये घट के क्या होगा 20 रुपया। चाहे समय का कितना भी अंतर क्यों ना हो, मिश्रधन घटाएंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? साधारण ब्याज। जब इतना क्लियर हो गया तब आप मिश्रधन का दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये फॉर्मूला अभी बता चुके हैं। इसी को शॉर्ट में अगर लिखना हो तो ये लिखते, इसको क्या लिखते पी, और इसको क्या लिखते एस आई, शॉर्ट में। अब इतना लिखने में वक्त नहीं बर्बाद करने, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो देखिए अभी क्या है कि ये पी है तो पी को रहने दिए, कहीं कोई चेंज नहीं। और साधारण ब्याज के लिए भी फॉर्मूला निकालकर बताए थे कि पी गुना आर गुना टी बटे में क्या 100। जब ये लिख दिए तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, और 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 100। 1 से भाग दीजिए 100 बार में, तो इसलिए 100 पी। इससे भाग देंगे 1 बार में, तो इसलिए ये जैसा है नीचे आ गया। गुना में लिख सकते हैं या इंटू लिख दे, कहीं कोई अंतर नहीं है। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन ले लीजिए, तो r इंटू क्या बच गया t, इधर तो 100 आ गया, इधर r इंटू टी, और नीचे क्या है तो 100। ये क्या निकाल रहे थे? a बराबर। तो देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तब इसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं कि ज्यादा जो है लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। तो देखिए मूलधन जैसा था उसको छोड़ दिए, साधारण ब्याज के लिए भी फॉर्मूला बताए कि P गुना R गुना T बटे 100। और जब ये हो गया इस दोनों का क्या किए, सिंपल भिन्न का जोड़ दिए। जब इतना आ गया तो दोनों में देखिए P क्या था कॉमन, तो P कॉमन ले लिए, ये 100 हो गया, इससे क्या बच गया R इंटू टी। और जब इतना हो गया ये निकाल क्या रहे थे मिश्रधन बराबर। अब देखिए कभी मिश्रधन पूछा जाए और मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा और समय भी दिया रहे, जब तीनों दिया रहे तब मिश्रधन पूछे तो एक तो प्रोसेस है कि आप साधारण ब्याज निकालिए जो ये फॉर्मूला बताए हैं, और जब साधारण ब्याज निकल जाए तब इस तरह से इसमें मूलधन में जोड़कर निकालिए। पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा मिश्रधन। तो 2 स्टेप के बाद वो निकलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है कि एक ही स्टेप में निकाल देगा, यानी P इंटू 100 प्लस RT बटे 100, यानी एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और जब ये हो गया तो अब इसी से P भी निकलेगा। देखिए फॉर्मूला इससे P भी आ रहा है, ये 100 इधर भाग में है, इधर आ जाए क्या होगा गुना में, गुना कर दिए। और जब ये 100 इधर से ला गया अब इस पर आए तो ये देखिए पूरा गुना में है P के साथ, देखिए पूरा गुना है ये, तो ये इस साइड आएगा क्या होगा भाग में। तो ये देखिए एक फॉर्मूला बन गया, जब A बराबर ये है तो P बराबर ये। अब मिश्रधन क्वेश्चन में दिया रहे, दर और समय दिया रहे, तो आप डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन दिया रहे, दर दिया रहे, समय दिया रहे, ये तीनों दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप मूलधन निकाल सकते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। धन्यवाद।